नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि शरीर में शक्तियाँ आ जाती हैं लेकिन वह खुलकर नहीं आ पाती। जब जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं, शक्तियों का ध्यान करते हैं, ऐसे में वह शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती हैं। वह आपके शरीर पर प्रभाव अपना दिखाना शुरू कर देती हैं, लेकिन वह फिर भी पूर्ण शक्ति के साथ नहीं आ पाती। ऐसे में शक्तियाँ आप लोगों से बात नहीं कर पाती। अगर शक्ति शरीर पर आ रही है तो वह वचन नहीं कर पाती, और अगर वचन कर भी देती है तो वह वचन सत्य नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों आप लोगों के साथ में होना शुरू होता है? तो पहले जान लेते हैं कि जब आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो। क्योंकि आप लोग जब भी पूजा पाठ करते हो, पूजा के दौरान आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाती है, आपके शरीर में झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपके शरीर पर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद आपकी आँखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, भर भर कर उबासियाँ आप लोगों को आना शुरू हो जाती हैं। कुछ साधक यहीं तक सीमित रह जाते हैं, वह आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन कुछ साधक ऐसे हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। उनके शरीर पर और भी गहरे प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं, जैसे उनके कानों में पीड़ा चलनी शुरू हो जाती है, उनके कंधे भारी होना शुरू हो जाते हैं, सर भारी होना शुरू हो जाता है। पूजा में अचानक ही वह बेहोशी की हालत में जाना शुरू हो जाते हैं। वह महसूस करते हैं कि जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं। आपके शरीर की आत्मा आपके शरीर से बाहर आ रही है, वह इस तरह का अनुभव भी करते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जो अपने शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। वह समझना शुरू कर देते हैं जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से दूर जा रही है। काफ़ी साधकों को पूजा में भयानक अनुभव भी होते हैं, जैसे कोई आवाज़ सुनाई देना, या फिर आराम आराम से उनके शरीर पर एक शक्ति का भार बढ़ता चले जाना, वह उनका शरीर पूरी तरह से जकड़ जाना, या फिर शरीर में कंपन का प्रभाव गहरा हो जाना, वह तेज होता चला जाता है। आपके हाथों पैरों में कंपन आना शुरू हो जाती है, पूरे शरीर में कंपन होना शुरू हो जाती है। काफ़ी साधक ऐसे हैं पूजा में उनके दिल की धड़कन है वो बहुत ही तेज़ गति से चलना शुरू हो जाती है, सांसों की रफ्तार तेज होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के जब आप लोगों के साथ में अनुभव आते हैं तो आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि यह शक्तियों का ही प्रभाव है जो आपके शरीर पर आ रहा है, लेकिन आप इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो भी शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, उन शक्तियों का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल रहा है, आप उन शक्तियों से बात नहीं कर पा रहे हो, तब आप लोग परेशान हो जाते हो। तो ऐसे में क्यों आपके साथ में ऐसा होता है? देखिए, जब भी कोई शक्ति आपके शरीर पर आएगी तो इस तरह के सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन साधकों से गलती हो जाती है साधना के दौरान। जब आप किसी साधना को करते हैं या किसी नियम को आप तोड़ देते हैं तो इस तरह की बातें आपके साथ में होना शुरू हो जाएंगी कि शक्ति खुलकर नहीं आएगी। जो पहले आपके साथ अनुभव होते थे वही अनुभव आपके साथ होते हैं। काफ़ी साधक ऐसे हैं जिनके साथ में पहले अनुभव होते थे लेकिन अब अनुभव आना बंद हो जाते हैं। तो इसका भी रहस्य आप लोगों को आज हम बताने के लिए आए हैं। जैसे जैसे आपके शरीर पर उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, वह ऊर्जा बढ़ती है, तो वैसे वैसे आपके शरीर में अनेकों अनुभव आना आप लोगों को शुरू हो जाते हैं। लेकिन जितने आपके शरीर की क्षमता है, जितने आपका शरीर में तपोबल है, उतनी ही ऊर्जा आपके शरीर में आ पाती है। आप लोग अपने अभ्यास को, जो भी आप पूजा करते हैं, जो आप पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, आप अपनी साधना को जारी रखें। जैसे ही आप लोग इसे दोहराते रहेंगे, अगर आप लोग एक साधना को कर लेते हैं तो उसे बार बार दोहराना शुरू कर दीजिए। जब तक वह शक्ति पूर्ण रूप में नहीं आ पाती, उस संकल्प को, उस साधना को, उस मंत्र को बार बार दोहराते रहें। आप लोग महसूस करेंगे
कि आप लोगों के अनुभव बढ़ रहे हैं, आपके शरीर पर कोई ना कोई बदलाव आपको दिन भर देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अब इसी प्रकार बात आती है कि आप अपने शरीर का तपोबल कैसे मजबूत कर सकते हैं। उसी मंत्र को बार बार दोहराएं। एक आसन पर ज़्यादा से ज़्यादा समय जब आप लोग बिताएंगे तब आपके शरीर का तपोबल और भी मजबूत होता चला जाता है और आप लोगों को अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। कई बार आप लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तो आपके घरों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं। आप लोग के मन में एक चिड़चिड़ापन आपके घर में पैदा होना शुरू हो जाता है। आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब आप क्रोध करते हैं या अपने आप के ऊपर लोग यह समझना शुरू कर देते हैं कि अब मेरे पास शक्तियाँ आना शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में आप लोग पूजा पाठ का समय घटा देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके अनुभव व आपकी शक्तियाँ वहीं पर रुकना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि आपको नियमित रूप से आपको किसी भी नियम का पालन बिना तोड़े आपको संकल्प के साथ पूजा करनी है और आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में के समय में पूजा पाठ करनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच है। ऐसे समय में जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो आपके वह शक्तियाँ खुलकर आना शुरू हो जाती हैं। साथ में आप लोगों को यह भी देखना चाहिए कि आपके घर में जो भी आपके इष्ट देव हैं क्या वो आपकी भक्ति से प्रसन्न है या नहीं है, क्योंकि जब आपके घर में कोई भी देवी देवता आपके कोई पूजा से या फिर किसी गलती की वजह से या फिर कोई ना कोई कमी की वजह से जब किसी देवता का दोष आपके ऊपर आ जाता है तो ऐसे में भी शक्तियाँ खुलकर नहीं आ पाती हैं। काफ़ी साधकों को पितृ दोष होता है, कोई देवता का दोष होता है। ऐसे में कई बार हमारे घरों में बुरी शक्तियों का वास पड़ जाता है। जब भी कोई बुरी शक्ति हमारे घर में रहती है तब तक आप लोग पूजा पाठ में पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह शक्तियाँ आपको पूजा करने से रोकना शुरू कर देती हैं। जब भी आप लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो ऐसे में वह शक्तियाँ लड़ाई झगड़े घर में कराना शुरू कर देती हैं। आप लोगों के काम धंधों में व्यापार में आपको घाटा होना शुरू हो जाता है, वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। साथ में आपके अनुभव भी बंद हो जाते हैं। आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है जैसे आपकी शक्तियों को किसी ने बांध दिया है। आपके शरीर में पीड़ा रहनी शुरू हो जाती है, घर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, आपका हर कार्य बुरा हो जाना शुरू हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं यह अच्छी शक्ति है, यह दैविक शक्ति है, लेकिन कई बार बुरी शक्तियाँ भी आपके शरीर पर आना शुरू कर देती हैं। वह देवता का रूप बनकर भी आपके शरीर पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। तो आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या यह अच्छी शक्ति है या बुरी है, क्योंकि जब भी कोई बुरी शक्ति आपके शरीर पर प्रभाव डालती है तो ये सिम्टम आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपके काम धंधे चलना बंद हो जाएंगे। साथ में आप लोगों के शरीर में पीड़ा रहनी शुरू हो जाएगी। आप लोग जो भी बातें आपके मुख से उस समय पर निकलती हैं वह असत्य होना शुरू हो जाती है, वो सत्य नहीं हो पाती हैं। कहीं ना कहीं कमी आप लोगों की पूजा में दिखना शुरू हो जाती है और आप लोग सपने भी आप लोगों को इसी तरह से आते हैं। कई बार डरावने व भयानक सपने भी आपको आना शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े, आपके अंदर क्रोध रहना शुरू हो जाता है, पूजा में मन आपका नहीं लग पाता है, कई बार अनुभव भी बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें तभी आपके साथ में होती हैं जब आपके घरों में कोई ना कोई बुरी शक्ति का वास है। जब तक आप इन बुरी शक्तियों को दूर नहीं करोगे तब तक आपकी कोई भी शक्ति खोलकर आपके शरीर पर नहीं आ पाती है। शक्तियों की ऊर्जा केवल कुछ % ही आपके शरीर पर आती है। वह वचन करती है, वह वचन आपकी भक्ति अनुसार, आपके तप के अनुसार सत्य होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा है, शक्तियाँ खुलकर नहीं आ पा रही हैं, तो आपको देखना चाहिए कि आपको किसी शक्ति का दोष तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं है। फिर आपको अपने शरीर का तपोबल, अपने
शरीर की क्षमता, यह भी ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं अपनी समस्या के बारे में, अपने घर की समस्या के बारे में, तो बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। वह आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, जो भी उस समस्या का समाधान है आप लोगों को तुरंत बता दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।